Hello and welcome back to the world of mathematics. So, we were discussing class 5 chapter number 6 fractions. So, let's continue with the chapter. In today's video, we are going to discuss the addition of the fractions. First, we are dealing with the addition of unlike fractions. Unlike fractions were those fractions जिनके denominator हमारे पास अलग अलग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द एग्जाम्पल 1/6 + 3/4. हमारे पास दोनों डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है एंड वी हैव टू ऐड दीज टू फ्रैक्शंस. लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू डू. Step 1 is find the LCM of both denominators, that is LCM of 6 and 4 is 12. तो पहले हम जितने भी हमारे दोनों डिनोमिनेटर्स हैं उसका हम LCM निकालेंगे एंड LCM टर्न आउट टू बी 12, राइट. नेक्स्ट हम इसको इक्वलेंट फ्रैक्शन में विद डिनोमिनेटर 12 में कन्वर्ट करेंगे. लाइक 1/6. अगेन 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर 12 आ जाए. दैट मीन्स 2 से. एंड 2 को अगर हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 1 in 2 times is 2 and 6 2 times is 12. So we get one fraction as 2/12. Then we have 3/4. 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा डिनोमिनेटर में 12 आ जाए. दैट इज़ 3. एंड 3 को हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा. सो 3 times is 9 and 4 3 times is 12. So 9/12 is our second fraction. Now what we are going to do, we are going to add the both fractions and reduce it to the lowest term if required. अगर हमारे पास कुछ कॉमन फैक्टर आ रहा होगा तो हम उसे लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर देंगे. सो फर्स्ट फ्रैक्शन क्या आ गई थी हमारे पास 2/12. सो वी आर गोइंग टू राइट 2/12 एंड हमें ऐड करना है. सो प्लस एंड वी आर गोइंग टू राइट सेकेंड फ्रैक्शन एज 9/12. नाउ सिंपली वी कैन ऐड बिकॉज दोनों ही डिनोमिनेटर अब हमारे 12 हैं. दैट इज वी कैन ऐड इट नाउ. अब हमारे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया. So 9 plus 2 is 11/12. So 11/12 will be our answer. I hope this is clear to you. Now what is the common mistake? Common mistake is, for example, we have to do 2/5 plus 1/2. So what kids do? 2 plus 1 3 and 5 plus 2 7. तो वो 3/7 लिख देते हैं. This is totally wrong. Don't do like this. हमें साफ दिख रहा है ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस है. फर्स्ट वी आर गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू लाइक फ्रैक्शंस बाय टेकिंग द एलसीएम एंड देन वी आर गोइंग टू ऐड द नंबर्स. लाइक फ्रैक्शन है आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं. अनलाइक फ्रैक्शन है पहले हम इसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे एंड देन हम इसे ऐड करेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू ऐड इट डायरेक्टली. Let's see next. If the sum of two or more fractions is not in the lowest form, अगर वो lowest form में नहीं है then we have to reduce it into lowest form. Then हम उसे lowest form में reduce करेंगे. Like for an example, let's take 2/5 plus 1/10, right? How we are going to solve this? 5 and 10 का LCM will be 10, right? We are going to convert both the fractions into 10. सो 2/5 को कन्वर्ट करा हमने डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करा, न्यूमरेटर में भी करेंगे फिर हम, एंड वी गेट इज 4/10. देन नेक्स्ट इज अब हम 1/10 तो हमारा एज इट इज़ ही रहेगा. सो 4/10 प्लस 1/10 इज़ 5/10. नाउ वी कैन सी कि 5 और 10 में क्या कॉमन है. हमारे पास 5 कॉमन है. So we are going to divide the numerator and denominator by 5. So 1/2 is the lowest form and we have to leave the answer in lowest form only. So we are going to see कि अगर हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है उसके अंदर कुछ कॉमन है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो हम उसे डिवाइड करके आंसर लोएस्ट फॉर्म में लीव करेंगे. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. सेकेंड थिंग इज if the sum of two or more fraction is an improper fraction. अगर अब हमारे पास आंसर improper fraction आएगा then we have to convert the improper fraction into the mixed number. तो हम उसे mixed number में convert करके leave करेंगे. How we are going to convert it? Let's see. We have 3/4 plus 2/3. 4 and 3 denominators, that means it is unlike fractions. So step 1 will always be the same, that is we are going to take the LCM of 4 and 3 and it is 12, and first we are going to convert both the fractions with denominator 12. तो हमारे पास क्या आ गया 9/12 plus 8/12.
इज इक्वल्स टू 12, 12 कॉमन है, सो अब हम 9 + 8 करके 17/12 लिख सकते हैं. Now how we are going to convert this into this? See, we are going to write denominator outside, numerator inside, and now we are going to divide. 12 one times is 12 and remainder is 5, right? अब ये हम इसको लिखेंगे कैसे? See, we are going to write a cycle like 1 and 2. So first we are going to write 1 as whole number, then remainder as numerator and denominator as our divisor. So 1 5/12 is our mixed fraction of this number. So this is how we are going to convert this into mixed fraction. I hope this is clear to you. Next is your exercise 6D given on your page number 88. Question number 1 says we have to solve 1/8 plus 1/4. Again, these two are unlike fractions, so we are going to convert it into like fractions first. So हम लेंगे LCM 8 and 4 का. 8 and 4 का LCM क्या आया? 8. We are going to convert both the fractions with denominator 8. 1/8. 8 को हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी नीड 8 इन द डिनोमिनेटर, सो वी आर जस्ट सिंपली गोइंग टू मल्टीप्लाई इट विद 1. सो 1/8 एलसीएम रहेगा. एंड 1/4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 8. दैट इज 4. अगर हम 2 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड फ्रैक्शन विल बी 2/8. सो 1/8 plus 2/8 is 3/8. So we are going to leave our answer because 3 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है. Let's see one more part. 1/9 plus 2/3. Again, unlike fractions है, we are going to take the LCM of 9 and 3, that is 9. And then we are going to convert both the fractions. So it will be 1/9 plus 6/9 and then we are going to add it. 1/9 plus 6/9 is 7/9 and 7 and 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है, so we are going to leave the fraction like this. Again, let's take C part now. 1/2 plus 3/8. It is 2 and 8. फिर से LCM लेंगे because unlike fractions है LCM is 8. We are going to convert both the fractions with the LCM 8, right? And 4/8 plus 3/8 will be 7/8. We are going to leave our answer as 7/8. This is very simple. Just you have to convert it into like fractions and then you have to add and you get your answer. Let's look at D part. Similarly, we are going to take LCM of 2 and 6. LCM will be 6. So we are going to convert both the fractions with the LCM 6 and 3/6 plus 1/6 is 4/6. If you see 4/6 में 2 common है 4 and 6 में. So what you can do, 4/6 divided by 2, 6 also divided by 2, it will be 2/3 and you can leave your answer with 2/3. I hope this is clear to you. Then you have a second question. Second question says that solve and give your answer in lowest term or as mixed fraction. We have to solve and leave the answer as lowest term or the mixed fraction. Again the same procedure चलेगा हमारा. 1/6 plus 1/3. LCM of 6 and 3 क्या आ गया? 6. We are going to convert both the fractions with the LCM 6 and we are going to add it. 1/6 plus 2/6 is 3/6. Now we can clearly see 3 और 6 के अंदर 3 कॉमन है दोनों में. So we are going to divide the numerator by 3 and we are going to divide the denominator by 3 also. So it will be 1/2. So we are going to leave our answer as 1/2. Let's see B part. B part is again 1/8 plus 6/16. Again unlike fractions है, we are going to convert it into like fractions. 8 and 16 का LCM is 16. So 1/8 को convert करेंगे it will be 2/16. 6/16 को convert करेंगे it will remain same, that is 6/16. So 2/16 plus 6/16 gives us 8/16. Now we can again see 8 और 16 में क्या common है? 8. So we are going to multiply the numerator and denominator by 8 and we will get our answer as 1/2. So this is how we are going to do. Let's take a look into one more part. That is C part. See, 1/2 plus 5/8.
अगेन अनलाइक फ्रैक्शंस है, एलसीएम लेंगे 8. वी आर गोइंग टू कन्वर्ट बोथ द फ्रैक्शंस विद द डिनोमिनेटर 8. So we are going to now add both the fractions. 4 by 8 plus 5 by 8, it is 9 by 8. Now we can see this fraction is your improper fraction because हमारा न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, that means we have to convert it into the mixed fraction. And again mixed fraction में कैसे convert करेंगे? Denominator will be divisor, numerator will be dividend, right? And you are going to multiply. Then quotient will become your whole, remainder will become your numerator, and divisor will become your denominator. So your mixed fraction becomes 1 by 8 is your answer of this question. I hope this is clear to you. Just थोड़ी सी practice की ज़रूरत है and you will be able to do it. So your home task is you have to do exercise 6D, question number 1 and 2 remaining parts in your notebooks. Till then, stay happy, take care, stay blessed, and thank you so much.